गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। वहाँ से भागीरथ जी आ गए और अलकनंदा आ गई। जैसे ये भागीरथ जी और अलकनंदा दोनों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ। गंगा हरिद्वार से पहली बार मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर दिए। गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहने के उपरांत फरक्का बांध के बाद दो भागों में बटी जाती है। इसकी मुख्य धारा बांग्लादेश में पद्मा, दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है। गंगा सागर द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे मान लो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। इसकी सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम लंबाई उत्तराखंड में। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 4 नवंबर 2008 को। गंगा डॉल्फिन 2009, 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। बाएं तट की नदियां रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। कौन सी? बाएं तट की नदियां। रामगंगा का उद्गम ग्वालापाड़ी से हुआ है, उत्तराखंड से। कहाँ से? ग्वालापाड़ी, उत्तराखंड से ग्वालापाड़ी उत्तराखंड से हुआ है। मैदान में प्रवेश नजीबाबाद उत्तराखंड और यूपी में। गंगा नदी में कनौज के निकट मिलती है। गंगा नदी में कनौज के निकट। रामगंगा बाएं तट की सबसे कौन सी है? रामगंगा उद्गम ग्वालापाड़ी उत्तराखंड से, मतलब ग्वालोचन राम भगवान को ग्वालो। नजीबाबाद में उत्तराखंड और यूपी में। गंगा नदी में कनौज के निकट बाएं तट पर सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। कौन सी? रामगंगा। गोमती नदी का उद्गम हुआ फूलर झील यूपी से। यूपी में प्रभावित होती है। जल विसर्जन गंगा नदी में विशेषता बाएं तट की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। गोमती का कहाँ होता है? फूलर। मती बिगड़ गई इसकी, फूलर झील यूपी में। काली नदी बोलो शारदा सरयू चाय का उद्गम हुआ मिलान ग्लेशियर, मतलब एक जन ग्लेशियर, काली टाइम मिल ग्लेशियर, वहाँ से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। जल विसर्जन गंगा नदी में घाघरा में बहराइचा के निकट, मतलब काली चलो बेरी होगी, घाघरा में चल गई। विशेषता भारत और नेपाल की सीमा में प्रवाहित होती है काली नदी, जिसे शारदा सरयू चाय बोला जाता है। घाघरा नदी उद्गम मापचाचुंगा तिब्बत, मतलब घाघरे को मापेंगे मापचाचुंगा, यूपी और बिहार में। जल विसर्जन गंगा नदी में छपरा के निकट, मतलब छपरा के निकट। घाघरों कहाँ गए? छपरा में चल गए। विशेषता ये नेपाल में सीसा पानी नामक स्थान पर महाखंड का निर्माण करती है। नेपाल में इसे तिल्ला, सेटी, बेरी आदि आकार मिलते हैं। नेपाल में इसमें तिल्ला, सेटी, बेरी नदियों के आकार मिलते हैं। घाघरा नदी मापचाचुंगा तिब्बत में, यूपी और बिहार में। यूपी का बिहार में कहाँ आता है ना? गंगा नदी में छपरा के निकट। ये नेपाल में सीसा पानी नामक स्थान पर महाखंड का निर्माण करती है। नेपाल में इस घाघरा नदी को तिल्ला, सेटी, बेरी आदि आकार में मिलती है। तिल्ला सेटी बेरी। गंडक नदी, जिसे नारायण नदी कहा जाता है, इसका उद्गम माउंट एवरेस्ट के उत्तर में हुआ है। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। बिहार में प्रवाहित होती है। मैदान चंपारण। जल विसर्जन गंगा नदी में सोनपुर के निकट, मतलब गंडक कौन सा? सोनू के निकट, सोनू में चल गई गंगा नदी में, माउंट एवरेस्ट के पास में, बिहार में। यह त्रिशूल गंगा और काली गंडक के मिलने से बनती है। कौन सी गंडक? इंसान कौन सा? त्रिशूल और काली गंडक।
और इसे नारायण नदी कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम चोटी तिब्बत से हुआ है। गोसाई धाम चोटी तिब्बत से हुआ है। परवा कहाँ है? बिहार में। कोसी नदी जल विसर्जन गंगा नदी में। विशेषता उद्गम स्थान पर इसे अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण। कोशिश करो अरुण, जबकि इसे सतकोसी और बिहार का शोक भी कहा जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलती है। पश्चिम बंगाल और बिहार गंगा नदी में फर्क का बांध में निकल जाती है। महानंदा एक महानदी अलग है, ये महानंदा है जो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की बाएं तट की सबसे पूर्वी नदी है। दाएं तट की नदियों में यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी और दिल्ली। गंगा नदी में प्रयागराज के निकट इसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ हिंडन, सेगर, वरुणा। वरुण कहाँ की? यमुना के पास में। हिंडन, सेगर, वरुणा। सेकर, हिंडन, चंबल, बेतवाल और केन कहाँ पर है? दाएं तट की सहायक नदियाँ। चंबल, बेट मार दो यमुना का। केन, चंबल का दाएं तट की सहायक नदी है यमुना की। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भारत की चौड़ी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है चौथी। हिमालय से निकलकर गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है, हिमालय से निकलकर। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी, मतलब सोनू को कंठ कैसा है? अमरकंटक कैसा है? हमारे MP, UP और बिहार में जाती है गंगा नदी में पटना। सोन नदी कहाँ चल गई? पटवा चल गई। सोन प्रायद्वीप भारत की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, गंगा नदी में मिलती है। कौन सी? सोन नदी। दामोदर, छोटा नागपुर, दामाद जी का था छोटा से झारखंड और पश्चिम बंगाल में चल जाओ। जल विसर्जन हुगली नदी में। हुगली, दामाद जी हुगली में चल गई। इनकी सहायक नदियाँ तिल्लिया, मेथान, बराक, बोकारो। तिल्लिया, मेथान, बराकर, बोकारो। तिल्लिया, मेथान, बराकर, बोकारो। इसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर है कि दामाद जी के पास में। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। ये मेघना और हुगली नदियों के मुहाने के बीच में है। दामाद जी छोटा नागपुर से निकलती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, तथा जल विसर्जन हुगली में करा जाए। हुगली में इनकी सहायक नदियाँ तिल्लिया, मेथान, बराकर और बोकारो लगाओ चे बड़ा मेथी खाओ चे तिल्लिया। इसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। दामाद जी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामाद जी को दाएं तट की नदियों में से दामाद जी, सोन और इधर से यमुना की बाएं तट की नदियों में से हिंडन, सेगर, वरुणा। चंबल दाएं तट की चंबल, बेतवाल, केन दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। जबकि बाएं तट की सहायक नदियाँ में रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदी नदी। इसमें देखो आप, ये यहाँ से सतो पंथ से धौली गंगा मिलती है। कौन सी? संतो पथ से निकलती है। ये एक तो विष्णु गंगा निकलती है यहाँ से। इधर से मान लो विष्णु गंगा में से सबसे पहले संतो पथ से निकलती है धौली गंगा। यहाँ से धौली गंगा मिलने के बाद धौली गंगा निकल गई है यहाँ से, और ये अलकनंदा निकल रही है संतो पथ से। फिर विष्णु गंगा गई। विष्णु गंगा मिलने पर विष्णु प्रयाग, फिर से नंदाकिनी नदी मिल गई। कौन सी? नंदाकिनी नदी मिलने के बाद में नंदाकिनी नदी की इधर से नंदाकिनी नदी मिलने के बाद नंदप्रयाग हो गया, और इसके बाद में पिंडार नदी मिलने के बाद कर्णप्रयाग हो गया। फिर चोराबाड़ी से यहाँ से निकल रही है कौन सी नदी? चोराबाड़ी। इधर चोर से मंद नदी आ रही है, तो मंदाकिनी नदी, और इधर से आ रही अलकनंदा नदी। इन दोनों के मिलने पर रुद्रप्रयाग हो गया। कौन सा? रुद्रप्रयाग। फिर ये अलकनंदा नदी आगे निकल गई। अलकनंदा यहाँ पर रोक दो। गंगोत्री से भागीरथी जी नदी को लेकर आए, और मासल ताल से कौन सी नदी निकली? ये मासल ताल से भील गंगा। ये दोनों मिलकर गोविंद प्रयाग का निर्माण करते हैं। गोविंद प्रयाग के बाद में ये भागीरथी आगे निकल गई, और ये अलकनंदा यहाँ देवप्रयाग में
भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से हरिद्वार में कौन सी नदी का निर्माण हुआ? देवप्रयाग द्वारा। जैसे गंगोत्री है, मासल ताल है, चोरीबाड़ी है, ये संतोपट है। गंगोत्री से निकली कौन सी? भागीरथी है। और मासल ताल से वो कौन सी? मासल ताल से बिलगंगा। ये दोनों मिलके बाद में भागीरथी नदी का निर्माण करें। ये भागीरथी हो गया। इधर से चोराबाड़ी से निकली मंदाकिनी मंद करके चौरा से। फिर संतोपत से इधर से विष्णु गंगा गई। विष्णु गंगा आने के बाद इधर से धौली गंगा और अलकनंदा मिलने के बाद में अलकनंदा नदी हो गई। अलकनंदा नदी निकलती है जोशी के मठ से। जोशी के मठ से निकल गई यहाँ से अलकनंदा। और ये धौली गंगा, ये धौली गंगा मिल गई और फिर आगे चल गई अलकनंदा कहलाई। फिर इधर से विष्णु प्रयाग आ गए संतोपत से, तो विष्णु प्रयाग कहलाती है इधर से। तो बाकी इधर से नंदाकिनी नदी आ गई, तो नंद प्रयाग हो गए हैं। पिंडाकिनी नदी आ गई जिसको कर्णप्रयाग हो गया। और इधर से मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलने पर रुद्रप्रयाग का निर्माण हो गया। फिर ये आगे जाके ये कौन सी नदी है? भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिली। वहाँ पर देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा नदी। और हरिद्वार में पहली बार ये टिहरी बांध भी यहाँ पर है, बेलगंगा पर ही।